क्लियर, ये हो गया अपना। तो तुम लोग अब सुन, परचेज का ही लिखाए थे, उससे ज़्यादा अपने जीएसटी में क्या नहीं किए, लिखे नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंट्री नंबर लिखो तुम लोग। जर्नल विथ जीएसटी। देखो अब हम लोग जितने आइटम लिखवाए थे, आज हो गया हमारा एग्जाम्पल 6, 5 तक किए थे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज एग्जाम्पल नंबर 6। जर्नल विथ जीएसटी की एंट्री कैसे बनेगी अब देख लो। देखो लिखवा रहा हूँ सर, ट्रांजैक्शंस अपने आगे बढ़ा रहे, तुम लोग लिखना अब। स्टूडेंट परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश जोशी of list price of rupees 1 lakh plus IGST integrated goods and service tax at the rate of 12% less 20% trade discount and 5% cash discount. And paid by check. ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6। इसका देखो जीएसटी में जब भी ट्रेड कैश डिस्काउंट आएगा, आप इधर एक हमेशा वर्किंग बना लेना स्टूडेंट। इस साइड में पहले लिखना होगा ग्रॉस अमाउंट, ऑलवेज लिखोगे। ये वर्किंग आपको जनरल में भी दिखाने कह रहे हो लोग, तो ग्रॉस अमाउंट का लिखो। तो स्टूडेंट अमाउंट है 1 लाख, फिर लिखेंगे हम लोग लेस टीडी वर्ड यूज करना है स्टूडेंट क्वेश्चन में 20%। पहले ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा, डेट इज इक्विवेलेंट टू 20,000 80,000 नेट अमाउंट। ये वर्किंग स्कूल में अधिकतर देखना बुक्स में या नरेशन में लिखता है, ये वर्किंग हम लोग वर्किंग में बना देंगे स्कूल वाले पेपर में। ट्रेड डिस्काउंट एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट जस्ट कैलकुलेट होगा, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ क्रॉस दोगे, यहाँ क्रॉस दोगे, और यहाँ इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। अब देखो लिखा है कि 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर मैं, और पेमेंट चेक से हो गया है, तो लिखो लेस CD एट द रेट ऑफ 5%। 5% इसका किए 4,000। ये ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट इसका ये अमाउंट हुआ इस जगह पे। अब इसका ये वर्किंग पहले कॉपी में कहीं ना कहीं आप बना दीजिएगा। अब देखो तो मैं थ्योरी हमेशा ध्यान रखना कि मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स मेरा रोज का काम है, एवरी टाइम खरीदते हैं, तो ये मेरा एक्सपेंस है, इट्स एन एक्सपेंस। अदरवाइज आप कहिएगा गुड्स कम्स इन, जो पसंद आए। मैं एक्सपेंस क्या क्या आज पढ़ाऊंगा पूरे क्लास में,
तो परचेज वर्ड आएगा, गुड्स जिसने लिखा उनका रॉन्ग हो जाता है एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट। और द वैल्यू ऑफ परचेज इज 80,000, आपको 80 लिखना होगा। ये रिकॉर्ड नहीं होता है, प्रूफ हो गया। यानी ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको दिखाना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम, सिंपल वर्ड में। चेक में दूंगा 80 का नहीं, चेक हमें 76 का देना है, अपना बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो वर्ड में लिखो टू बैंक अकाउंट, और बैंक बैलेंस अपना डिक्रीज होगा स्टूडेंट 76,000, और बैलेंस मेरा हो गया स्टूडेंट, ओ इसमें जीएसटी लगेगा, सॉरी जीएसटी का टॉपिक है, तो स्वयं ध्यान से देखना। ऐड वर्किंग को थोड़ा करेक्शन करोगे स्वयं। जीएसटी हम लोग अगले क्लास में पढ़े हैं कि ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके जो आएगा उस पर जीएसटी होगा। कभी भी आप स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो नेट अमाउंट है उस पर आईजीएसटी लेना। ये 12% है, 12% हो गया 9600, अब हो गया 89,600। ये हमारा करेक्शन हो गया। अच्छा, कैश डिस्काउंट कभी भी लेस नहीं करेंगे। अब मेरा इतना अमाउंट आ रहा है, अब लिखेंगे क्या, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ स्टूडेंट 5%। 5% देखो, इसका 5% करके देखो कितना आएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। 5% का अमाउंट होगा स्टूडेंट 4480। अब अमाउंट लिखोगे आप लोग, आएगा 85,120। ये अब तुम लोग देखो तो एंट्री में कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ सही वो करते हैं। तो व्हाट्स कम्स इनका फॉर्मूला लगाओ, या परचेज इज ए रेगुलर वर्क, तो ये मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है, तो परचेज एक एक्सपेंस हुआ, ये अमाउंट परचेज में जाएगा। बहुत ध्यान से। अच्छा, मैंने इनपुट, मैं बोला ना आई एम द रेसिपेंट, मुझे गुड्स मिल रहे हैं, तो या आप ऐसे भी सोच सकते हो मैं परचेज कर रहा हूँ, जो कह रहा था वो, तो आप आईजीएसटी वर्ड लिखोगे, ये मेरा डेबिट होगा। क्या वर्ड आएगा, इनपुट, क्या लिखोगे, इसका अमाउंट कितना आ रहा है ये देख लो, तो इसका अमाउंट है 9600। अब मैं अपने जेब से हम लोग पैसा देंगे और वो भी चेक से, आवर बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, बैंक का बैलेंस जाएगा, इतना नहीं जाएगा, इतना मुझे डिस्काउंट मिला तो मैं पॉकेट से 85,120 गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, ये पैसा बिजनेस से जा रहा है और अपने को बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, उसको आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इनकम है, ये इनकम है, ये ध्यान रखना। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर अस 4480, ये बनेगा। ये वर्किंग ना मालूम है कुछ बुक्स में क्या होता है, या कुछ ऑथर इस वर्किंग को यही बनाते हैं, मैंने टीचर सेटिस्फाइड नहीं बोलता तेरे एंट्री में मैं मार्क्स नहीं दूंगा। बोले सर मैं तो वर्किंग बनाया हूँ, तो आप ये साइड में स्टूडेंट, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट, WN लिख दिया हूँ, दैट इज वर्किंग नोट। तो ध्यान रखना कि स्टूडेंट, बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जीएसटी हम नेट अमाउंट पे चार्ज करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ये गलती मत करना। आईजीएसटी अलग से रिकॉर्ड होगा। अच्छा, गुड्स का वैल्यू केवल 80 है, आप क्लियर कर पाए, मैं अगले दिन आता हूँ। ये हो गया एग्जाम्पल 6। फिर लिखो एग्जाम्पल 6 के बाद 7 थोड़ा सा लंबा दिया हूँ मैं, ये हो गया। अच्छा, 7 नंबर को हम लोग करते हैं सर, यहीं लिख दे रहा हूँ, चलिए एग्जाम्पल 7 सुनना। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रभास जाना नाम है स्टूडेंट, तो मैंने गुड्स खरीदा प्रभास जाना से, ऑफ लिस्ट प्राइस, LIST, लिस्ट प्राइस को हम लोग स्टूडेंट प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, ये नॉलेज में रखना। ऑफ रुपीज 1 लाख लिख लो आप, ऑफ रुपीज 1 लाख प्लस इस बार 2 GST है, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच वर्ड है। लेस, ध्यान दीजिए, लेस सर 20% TD का मतलब आपको अब क्लियर हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, एंड 5% CD मीन्स कैश डिस्काउंट स्टूडेंट, एंड पेड, बहुत ध्यान से देखना, एंड पेड वर्ड पे फोकस करो, एंड पेड 60% ऑफ अमाउंट, ये वर्किंग मैं कराऊंगा इसका, 60% ऑफ अमाउंट बाय चेक। ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट और इस एग्जाम्पल में फर्क क्या है सुनना, इसमें मैंने पूरा पैसा चेक से दे दिया, बट इसमें अपने केवल सामने वाले को, जिससे प्रभास से मैंने गुड्स खरीदा है,
उसको मैं 60% चेक से दिया हूँ, तो इसमें ये ट्रांजेक्शन इसमें दोनों मिक्स है स्टूडेंट, कैश और क्या ध्यान रखना क्रेडिट दोनों अपना मिक्स है स्टूडेंट। एक बार देखो तो हम लोग क्लियर कर ले। करीवाल तुम बता इसमें कैश और क्रेडिट कैसे मिक्स हो गया है, क्योंकि 60% पेमेंट हम अभी करेंगे तो ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन है और जो बाद में देंगे वो क्रेडिट हो गया। तो अच्छा अब बता क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो हम लोग पढ़े थे थ्योरी में व्हाट इज कैश डिस्काउंट, ये चैप्टर पहले लिया हूँ। और हाँ तो कैश बॉयज तुम लोग का आवाज आ रहा है स्टूडेंट, पढ़ाऊंगा कैसे, मैं ऐसे बात किया लेकिन मैं अब 1.5 घंटा लगातार पढ़ाते जाऊंगा, कृपया बात मत कर। इस मेरा प्रोफेशन ले लो सर, लाखों में इनकम है, तो आप बात नहीं स्टूडेंट, मैं जगह बदलूंगा, आप लोग ग्रुपिंग करोगे एकदम नहीं चलेगा। पढ़ाते समय मुझे 1-2 कंप्लेन मिल चुका है स्टूडेंट, हमें पढ़ाना होगा, हम इसी के तभी तो 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी होगा सर। अब इसको सुनना होगा स्टूडेंट, ये पेपर बेचो सर, किसी के यहाँ क्या मुनीम बनोगे, खाता रगड़ोगे, नहीं लगता है नौकर बन गए सर। अपने काम का मजा अलग है सर, जब खुद देखो अभी चाय पी लूंगा मैं थोड़ी देर बाद, ये एंजॉय कहाँ मिलता है सर, कहीं नहीं मिलता है। और आपके मदर फादर इतने बेहतर इतना बेहतर, क्या एजुकेशन बिकती है इंडिया में सबसे ज़्यादा सर, बड़ी इंडस्ट्री एजुकेशन है आज के दिन में, आप सुने होगे सर, तब आपको नॉलेज नहीं आया तो इसका यही कह रहा हूँ, आप बुक्स मैगजीन पढ़ नहीं रहे हो थोड़ा भी तो लगे। करीबाल आप थोड़ा बताओ मुझे, सिखाओ भैया कि लिस्ट प्राइस आज मैं पूछ लूँ क्या है, तो इसके ऊपर भी मालूम है 15-20 मिनट का लेक्चर होता है अगर आप सुनो तो सर लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो आप प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करोगे, ये गवर्नमेंट बोलता है भैया प्रिंट करना जरूरी है, सिंपल वर्ड में सुनना। तो लिस्ट प्राइस स्टूडेंट वो प्राइस है जो प्रोडक्ट के ऊपर छपा हुआ है, या इसको प्रिंटेड वर्ड भी यूज करते हैं, तो कई बार याद रहेगा स्कूल के पेपर में क्या रहेगा, प्रिंटेड प्राइस। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं अपने वर्किंग में क्या लिख रहा हूँ, ग्रॉस लिख रहा हूँ, मैं ग्रॉस लिख के किया इसलिए क्योंकि नेट बोलने में इजी लगता है। चलिए अब क्विज बता कि सामने वाला जिससे आप परचेज करोगे प्रभास जाना से, वो आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है मालूम है, एक डिस्काउंट है जो हमारे कहना कि सर हमारे इंडियन कल्चर में ये डिस्काउंट बहुत पुराने जमाने से क्या है, हाँ चल रहा है, ये हेरिडिटी वाइज होता है कि हमारे जैसे बुक्स मार्केट कॉलेज स्ट्रीट में जब बुक्स में खरीदते हैं हम बोलते हैं भाई साहब कितना डिस्काउंट दोगे, क्यों सर क्यों कहते हो ऐसा, आप अदर जगह तो नहीं कहते हो, तो ये हेरिडिटी वाइज, या सर मेरा बिजनेस ही वैसा है कि मुझे इस तरह का डिस्काउंट देना पड़ता है। और नॉर्मली ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, ध्यान रखना, जिससे रिटेलर भी 2 पैसा कमाए, इसके ऊपर थ्योरी बनती है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया हूं कि 2 पैसा वो भी कमाएगा। मान ले एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने 100 रुपया प्रिंट किया और मैं तेरे को क्रीज 100 में ही दूंगा, तो तुम क्या कमाएगा, उसमें तो प्रिंट ही 100 है, तो मैंने क्या किया, आई एम द होलसेलर, मैंने बोला भाई साहब 20 रुपीज डिस्काउंट करते हैं, रिटेलर को बोला एक काम कर तुम कितने में ले ले 80, और तुम जाकर चाहे तो कहां तक बेच, हाँ 100 तक, 100 तक आप बेचो, आप भी पैसा कमाओ मैं। तो इस तरह से ये चेन चलती है, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, आप पढ़े होगे कॉमर्स में आता है। तो चलिए क्रिस बता तब ये डिस्काउंट क्यों देते हैं, ये जस्टिफाइड हुआ। अब देख मैंने लालच दिया, प्रभास मुझे लालच दे रहा है सर मैं आपको 5% क्या दूंगा, कैश ना, प्रभास कह रहा है सर, अब मुझे कह रहा है वो सर आप अभी पेमेंट करो मैं 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, ऐसा बात है क्या, मैं अभी करता हूं, लेकिन मैं अभी दिया नहीं, मैं कितना दिया। तो इसका वर्किंग बनाना आप क्या, देखिए इसका वर्किंग आपको आता है मैथमेटिक्स, लेकिन देखिए मैं इसको एक आज मैं पहली बार क्रिस वर्किंग कराऊंगा, एक शॉर्टकट और एक लेंदी, जैसे तेरे बुक्स में किया है सर, आप ही दिखाओ कैसे करते हैं। तो देखो सारा विद्यार्थी ध्यान देना, गर्ल्स बॉयज ध्यान दीजिए, पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट, ये स्कूल ऐसा पसंद करेगा, ऐसा इसमें वर्किंग मांगता है, लोग बोलता है बच्चा आप फिगर कैसे निकाला मुझे बताओ, लिखे क्रिस अब क्या लिखेंगे, TD एट द रेट ऑफ, देखो अब इसका वर्किंग हम कैसे करें, 20 बचा कितना 80, सारे विद्यार्थी इसको लिखो नेट अमाउंट, बड़ा अच्छा चैप्टर ये पढ़ रहे हैं सर। फिर इसके बाद सुनते जाना ना, फिर गलती हुई, अब इसमें GST लगेगा, सुन आई एम द रेसिपिएंट, प्रभास इज नॉट, हम लोग को गुड्स मिल रहा है तो मिलेगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कितना 6%, और 2 तरह का टैक्स लग रहा है, मतलब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, कौन सा सप्लाई है, इंट्रा मैंने विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, पहले C लिखो, CGST एट द रेट ऑफ 6%, SGST एट द रेट ऑफ 6%। आप समझ ही गए कि सर आप क्या करो, देखो वर्किंग मेरी तरह बनेगा, वर्किंग मेरी तरह बनेगा स्टूडेंट, 89,600, देखो तो कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है। तो अब देख क्रिस यहाँ पे मजेदार कहानी सुनना आप सभी को कि सर हमने गुड्स खरीदा, तो देखिए अब देखो जनरल एंट्री में कहाँ दिक्कत आएगी, इसका जनरल स्टूडेंट मैं बना रहा हूँ, इसका जनरल एंट्री सर मैं यहाँ बना रहा हूँ, व्हाट्स कम्स इन गुड्स, ये हमारे, अब देखो इसको मैंने क्रॉस कर दिया, डागा क्यों, क्योंकि ये बुक्स में क्या नहीं होगा,
एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट हमारा यहाँ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, टीडी लेस करके, इसको भूल जा तो हम मानेंगे गुड्स कितने का है 80 का। अब देख थोड़ा सा देख, अगर नहीं समझ रहा है, पहले आप डिस्काउंट भूल गए हो तो आज देखिए सर, आज तो डिस्काउंट की गिनती मैं मैक्सिमम लाया हूँ। ये देखिए कितना लिखेंगे 80। अब मुझे बता डागा कि अपने लाते समय जीएसटी दिए, आई एम द रेसिपेंट ना सप्लायर, मैं रेसिपेंट, मुझे मिला, आई एम रेसिपेंट, वो सब तो रेसिपेंट देगा सप्लायर को, तो मेरा तो खर्चा पानी क्या हो गया, बढ़ गया, सिंपल है। और यहाँ मेरा ये इनपुट मेरा प्रॉपर्टी होता है, तुम लोग नहीं समझ, तुम लोग मान ले खर्च है तो तुम लोग सर को देखे यहाँ पे ये है एसेट्स, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब बताओ इनपुट का वर्किंग यहाँ पे है 4800, एक बार और लगेगा, एक बार और लगेगा। आप खाली सर को देखो थोड़ा सा, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट, बॉबी तो ध्यान दीजिएगा, ये सब बेहतर एंट्री है सर, इतना कर लिए। अब सुन, ये यहाँ पे मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा क्रिस कौन हो गया, प्रभास है, और मैं यहाँ हूँ, मेरे को इसको क्या करना है, पेमेंट देना है। मैं बोला ये भाई साहब तुम एक काम कर, 60% क्या कर ले, अभी ले ले, और बाद बाकी ड्यू रख ले। तो सुनिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, नाम से क्लियर होता है, इससे कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब मैं उसको पेमेंट करूंगा। तो वो कह रहे हैं डागा मुझे आप तो 40% क्या नहीं कर रहे हो, हाँ पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो काहे का डिस्काउंट, वाई, तो 60% पे डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट ये गलती करता है, इसलिए मैं बोला मेरी बात आप सुनेगा। अब क्रिस यहां तक मैंने वर्किंग बनाई, कहां तक 89 से। अब इसको तुम लोग क्या करोगे स्कूल के पेपर में, आप किए, हाँ चलो, तो 60 इसका ना वो नहीं बोले, इसका 60% का 5376, चलो दिखा रहा हूं, उसका 40 कर, उसका 40%, इसी अमाउंट का, इस अमाउंट का 40% करेंगे हम, 3584, हाँ ये देखो। तब ऐसे वर्किंग बनाना, क्या क्या सिखाए आप लोग ध्यान देना, स्टूडेंट मैं क्या क्या सिखा दिया एक बार क्लियर करना, कि ग्रॉस अमाउंट 1 लाख हुआ, टीडी लेस करेंगे, आएगा नेट अमाउंट, बहुत फोकस करना है स्टूडेंट तुम लोग। अब ये जीएसटी जोड़ दिए, प्लीज बताना इसको 2 भागों में सब डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग कितना पेमेंट करेंगे अभी, तो 60% का अमाउंट इसका करो 60%। अब वो मैं जिसको पेमेंट करूंगा प्रभास, वो बोला सर आप तो मुझे पूरा पेमेंट कर नहीं रहे हो, तो डिस्काउंट की भी उम्मीद मत करो, कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो, तो मैं पेमेंट कितना करना चाह रहा हूँ 60%। अब इस अमाउंट का क्या होगा, मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये बच्चे लोग गलती कर देते हैं, तो इसका इस अमाउंट में भी अगर मैं चाहूँ तो ऐसे वर्किंग बना दूं कि सर इतना मेरे को देना है प्रभास को, उसमें वो कितना कैश डिस्काउंट देगा 5%। ऐसे देख यहाँ पे क्रिस थोड़ा कृपया आप क्लियर कट समझिएगा, और दूसरा वर्किंग भी ये इतना, और बैलेंस में उसको पेमेंट क्रिस करूंगा कि नहीं करूंगा, ना बैलेंस वाला समझे नहीं, इसका 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा इस अमाउंट का, और ना समझे नहीं, 60% देना है, इतना आया 60%, इसका 5% आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ये कैश डिस्काउंट है। तो अब यानी इतना मुझे पैसा नहीं देना है और इधर वाला देना है, तो ये 5% करेंगे, इसका 5% देखो कितना आ रहा है 2688 आएगा, फिगर करेक्ट बोला है वो, और इससे क्रिस इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। बोलिए देखो माइनस करके आएगा, देख कितना 51072 आएगा, कितना आएगा 572। ये इस तरह से बनाना तुम लोग ना। एक बार मान ले मैं इतनी लंबी वर्किंग इसलिए लिया हूं कि कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते, क्या वो खाली हाँ कह रहे हैं सर मैं समझाऊं, तो इसीलिए हम लोग इतना सा डिटेल वर्किंग बिगिनिंग में लेते हैं। आप पहले यहां तक लाओ, क्रिस बता कितना पेमेंट अभी करेंगे, तो कृपया इसका 60% कर लो, इसका 40 कर लो, ये क्या रहेगा, ये ड्यू है, ये अपने को अभी देना ना बाद में, तो इसका अभी आप डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। वो प्रभास कहता है कि सर ये पैसा आप तो अभी दे नहीं रहे हो, तो काहे का डिस्काउंट, व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट इसका मिलेगा, आप जो दोगे तो दूंगा मैं इतना, उसका 5%। तो ये कितना होता है क्रिस बता पाएगा, ये तब अगर मैथ्स आप पढ़े हो तो सर 53,760, क्रिस क्या 53, ये कितना हुआ बोलता मेरी नजर में क्या हुआ, ये 95% है। तो ये चीज सर मैं क्या डायरेक्ट बिना वर्क, एक छात्र मुझे बोला सर मैं वर्किंग ही नहीं बनाऊंगा डायरेक्ट करूंगा, हाँ उसको कहते हैं शॉर्टकट टेक्निक, वो शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। चलिए अभी लेंदी वाले में किए, तो लेंदी वाले में हम लोग करेंगे, तो इनकी क्या क्या बन रही है एक बार श्रीवास्तव, व्हाट्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन मैंने परचेज, मैं उसको गुड्स कम्स इन बोला हूँ, टेक्निकल टर्म में वो रॉन्ग होता है एक्सपेंस। चलिए जीएसटी कितना दिए 4800,
4800 ये डेबिट होगा। अब बता श्रीवास्तव, तुम बता तेरे जेब से कितना पैसा गया, जेब से, पॉकेट से, बैंक बैलेंस गो जाओ, चेक से दिया हूं शायद, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ सर चेक से दिए हैं, कितना 51072 आएगा। ये मैं पेमेंट क्या किया, कर दिया ना, बाकी है कर दिए। अच्छा कितना नहीं दिए, कृपया कितना नहीं दिए, ये देखो 2688, इसको क्या नाम देंगे हम, डिस्काउंट रिसीव। कृपया इसको समझना होगा, मालूम है बहुत है इजी। तो डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम, इसलिए मुझे याद रहता है। और कितना मैं उसको बाद में दूंगा, प्रभास को, यानी ये क्यों बना है, ये इस तरह का क्यों बना, प्रभास जाना अकाउंट क्रेडिट, कितना देना है 35। थोड़ा सा कृपया सारे बॉयज गर्ल्स आप लोग एक बार देख लो सर, एक बार सर क्या करते हैं, आपके लिए मेहनत कर दे रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये लिख लो कम सीन डेबिट होगा, कम सीन डेबिट होगा। सर बैंक आप किस खुशी में क्रेडिट किए सर, मनी क्या हो रहा है, गोज आउट फॉर्मूला है, क्रेडिट होगा। सर ये क्यों क्रेडिट किए, ये मेरे लिए इनकम है, ये मेरे लिए क्या हुआ, इनकम। हम लोग पढ़े थे क्रेडिट और इनकम एंड गेन, और ये पैसा किस लिए क्रेडिट किए, फॉर्मूला था क्रेडिट CR, मैंने क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है भाई, प्रभास है। तो ये पैसा हम प्रभास जाना को क्या करेंगे, बाद में देंगे। तो ये वर्किंग आप कृपया इस तरह से बनाना। एक बार भाई डागा तुम भी क्लियर कर, दिस इज योर नेट अमाउंट, दिस इज योर GST, समझ में आ रहा है। अब इसका यहाँ से 60% कर लेगा, वो सब तुम लोग कर पाएगा, इसका 40 कर लेना, फिर 60 से क्या करना, 5% दे दो। बात तो कर मेरे साथ साथ, 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो तुम जेब से इतना देगा ना, थोड़ा और कम, हाँ कम इतना दूंगा, ये आ गया। तो एक बच्चा बहुत चालाक है, मालूम वो 5 ये सब नहीं करेगा, क्रिस क्या करेगा, वो 760 को सीधा क्या कर देगा, हाँ इंटू 95% कर दूंगा, ये फिगर आ गया, इंटू 5% कर देंगे। तो सर एक बार देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा था, देखिए मान लिया आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो आप लिखे 89600 तक, तो हम लोग क्या करेंगे, डागा पहुंच ही जाएंगे ना, इसमें भी डाउट है, इसमें भी हो जाएगा। तो सर ये 89600 कैसे आता है, देख दिखा रहा हूं। मान ले क्रिस एक बच्चा बोला सर कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं सारा कुछ, बैठे बैठे देखा जाए कर पाएगा क्या। पहले वो अपने कैलकुलेटर में क्या लिखेगा, 1 लाख लिखेगा। 1 लाख इज द ग्रॉस अमाउंट, प्रिंटेड प्राइस, कैटलॉग प्राइस, और बुक्स में लिखा है लिस्ट, LIST, ये लिस्ट प्राइस है, लिख दिए। अच्छा मेरे को एक बार छात्र है, उससे पूछूंगा शर्मा अपने को 20%, अपने को 20% डिस्काउंट मिलेगा, सही ना, पहले सच ना झूठ, सच है 20% मिलेगा। मेरे को सुनना, ओ सर 20% तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो मालूम है आप अभी सुनेगा नहीं तो नहीं सीख पाएगा। 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब मान लेंगे कि अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, सपोज वो सामान मेरा 100 का है, उसमें 20 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा, 20% आप मैथ जानते ही हो 20, तो परेशान हम सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा 80% कर देंगे। 80% मैंने सीधा करो, देखो 80 में पहुंच गए। इसका ना मैं क्या किया, मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह बनाया, सर 1 लाख इंटू 80% करूंगा। इसका ना ऑलरेडी क्या लेस हो गया बोल, तो अरे मैथ पढ़ते हो तो कहीं ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, सीधा 80%। यहाँ देख सीधा कहाँ आ गए, क्रिस कहाँ आ गए भाई, 80 में आ गए ना। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बच्चा वाला काम क्यों कर रहे हो, तुम क्लास 6-7 का मैथ क्यों बना रहे हैं। तो इसका ना आप टीचर को ऐसे दिखाओ, 1 लाख इंटू 80%, सीधा क्या आ गया, अरे उसको बोलने देना, क्रिस कितना आया, 80 आ गया। अब इसमें क्या लगेगा, अरे अब इसमें क्या लगेगा, वो तो तेरे को बोलना होगा ना कि सर इसमें क्या लगने वाला है, क्या लगेगा, GST कितना लग रहा है, हाँ 6% करके कितना लगेगा, हाँ तो देख तुम लोग को दिखा, 2 बार लगेगा, लेकिन आप देखो ये इसका अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। देख ये पोर्शन जब हम लोग मुद्रा सॉल्व करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा, 80 आएगा, सीधा यहाँ आ गए, सीधा क्या हो गए, अरे यहाँ आ गए। अब इसको मेरी बात सुनना, अब इस 80,000 पे हमें क्रिस क्या करना है, GST लेना है। मेरे को सुनेगा तब ना मैं तुम लोग को सिखा पाऊंगा। अब 80,000 पे GST कितना लेंगे, 6 मैंने टोटल कितना हुआ 12%। तो आप क्या करो 80,000 इंटू 112% कर दो, 112% सीधा क्या होगा 89,600 में आएगा। कहाँ आएगा क्रिस, देख लो एक बार करते जाइए, 89 से तो 89,600 को लाने का तब हमारे पास कैलकुलेटर में क्या तरीका है, समझा तुम विद्यार्थी। 1 लाख लिखेंगे, फिर हम लोग डागा क्या करेंगे इंटू 80%, सीधा, अरे सीधा पहुंच गए यहाँ। फिर यहाँ से मेरा इच्छा का है कहाँ पहुंचूं, हाँ तो यहाँ मैं GST मैं सीधा इसमें, तुम सुनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ एक टेक्निक कि आप यहाँ पहुंच सकते हो। तो कहाँ चला आया 89,600, ये तो करके देख ले। 80,000 इंटू 112 ही क्यों किए, क्योंकि 6 कितना होता है
12%, यानी अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो 6% ऐड करूंगा तो ये चीज क्या होगी, 112 हो जाएगी। तो आपको, आप तो मैथ पर 112 आ गया। अब प्लीज बता इसमें से मैं उसको कितना पेमेंट करूंगा, तो मैं अब क्या करूंगा, कैलकुलेटर में 89,600 आया ना, खाली कैलकुलेटर का खेल है, इंटू क्या कर दूंगा, हाँ इंटू 60%। सर इंटू 60% करेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ, 53,760। अरे ये वाला आएगा, तो समझ ही रहे तुम, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसका कितना पेमेंट करेंगे हम, ढागा इंटू क्या कर देना 95। जानबूझ के बताया कि आपका एक ब्रेन डेवलप हो रहा है कि कुछ चेन तो चलाए, तो डागा इसका ना क्या होगा, मेरा सीधा कितना आ जाएगा, हाँ 0.72। मान ले हम लोग करेंगे यही वाला। मैं बोला आप एक बार घर में भी जाके डागा क्या कर सकते हो, सोच सकते हो कि सर हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो डायरेक्ट का आज मैंने बताया 1 लाख का आप 80% करो, यहाँ आ गए। सीधा 112% करो, यहाँ आ गए। उसका फिर सीधा क्या किए, हाँ 60% किए तो यहाँ आ गए। फिर उसको भी मैं दूंगा कितना बोल, हाँ उसका भी 95, तो 95% करूंगा तो मालूम है ये वाला अमाउंट आ जाएगा, कौन सा 51072। मन में कभी कभी क्या होता है मालूम है, मैं बता रहा हूं बॉबी, तुम ही सोच के मन में ये कर तो लिए, सर मन में किंतु परंतु होता, आप तुरंत कैलकुलेटर से अपना इस फिगर को क्या कर सकता है तुम, हाँ चेक कर ले एक बार। मन में डाउट है, लिखो 1 लाख इंटू 80% इंटू 112% इंटू 60% और इंटू 95%। सर इतना कुछ बोले आप, हाँ अब देख जो बोला उसको मैं अगर चेन वाइज दिखाऊं तो क्रिस कैसा होगा। पहले मैं कैलकुलेटर में लिखा 1 लाख, फिर क्रिस मैंने क्या किया 80%, देख आ गया 80। सर को सुनेगा तब सीखेगा। फिर इंटू क्या किया 112% आ गया, कहाँ कैलकुलेटर रखा करो भैया, स्टूडेंट हो, 89,600। फिर मुझे क्या करना है इंटू 60%, कहाँ आ जाएंगे मालूम है, हाँ 53,760। फिर इंटू उसका मैं क्या करूंगा, सुनिए 95%। ये जानबूझ कर सिखाया, मेरा तो 10-10 मिनट बेकार लगता है, लेकिन आपका ब्रेन डेवलप हुआ। ओ परसेंटेज चैप्टर हम 10 में ऐसे पढ़े थे, 510। सर छात्र बोल रहा है सर यहाँ फंसा दिया, 2688 कैसे आएगा, 26 अरे 88 क्या है। तो यहाँ पे मान ले मैं क्रिस 95% नहीं करके क्या कर देता, 5% करता, तो क्या होता मालूम है, सीधा क्या आ जाता, सर इसी फिगर में अगर सुनना डांगा 40% कर देता, तो यहाँ के सफर के बाद 112% के बाद क्या कर देते, हाँ 40% करेंगे तो इधर वाला अमाउंट आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि सर मैं किस वर्किंग से, मैंने कौन से टेक्निक से अपने फिगर को निकालूं। या तो इसको कहते हैं सर बच्चा वाला वर्किंग, आप ऐसे सीधा सीधा बना लो और ऐसे डिवाइड करना। अब बुक्स में ऐसे ही बनाया है, देखना ग्रेवाल की बुक्स लोगे जो बहुत स्टैंडर्ड है, वो मैं देखा हूँ, बोला है कि नरेशन में वर्किंग दो, मार्क्स काटता है इसका। तो ये आपको सोचना होगा। क्रिस क्या क्या बोले, 1 लाख, लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, इंटू 80% यहाँ आए, इंटू 112% 89,600 पे आए, इंटू 60% यहाँ आए, इंटू 95% यहाँ आए। तो मेरा एक बार मन में जो डाउट था कि मेरा फिगर करेक्ट है ना रॉन्ग हो गया, मालूम चल गया। और जब हम लोग डागा इंटू 60% के, इसी में इंटू फिर क्या करेंगे 5% करूंगा तो क्या होगा, और इसका यहां पहुंचे अगर इसका क्या कर दे 40% कर दे तो ये भी आएगा। तो वो आपको कैलकुलेटर में फास्ट यूज करके फिगर निकालना है कि सर मैं जल्दी क्या, इतना कौन लिखेगा, तो वो तेरे को सोचना है, वो मेरे को नहीं सोचना है सर, वो आप सोचोगे। एक बार ध्यान से, आपको मैं बार बार कर रहा हूं, उसको थोड़ा देखना, मैं जानबूझकर बोला हूं, आप लोग करना यही वाला सिंपल वाला। अच्छा अब देखना कि इतना पैसा मेरे को प्रभास को अभी भी देना बाकी है, बोलिए क्या देना बाकी है, देना बाकी है। अब इसका मैं आपको सर स्टूडेंट एक कहानी दूंगा, अब मैं कराऊंगा ही नहीं आज, करो तो जाने। आप इसका लेजर पोस्टिंग करके ले आना, आप लोग तो बहुत कूद रहे हो, इसका लेजर पोस्टिंग करके दिखा देना मेरे को। 3 डेबिट है, क्रिस क्या इसका लेजर होमवर्क में। आप बोले तो सर मैं लेजर सीख गया हूं, तो मैं मालूम चला कि सर मालूम है मैं तो पढ़ाता हूं फाउंडेशन के बच्चे, इसका लेजर नहीं कर पाए, पाने बोले बबलू भैया लेजर पोस्टिंग ही नहीं हो रहा है, वो जिंदगी में इसका लेजर बनाना बहुत टफ है। आपको 3 लेजर ये और डागा क्या बना के देखना और अगले दिन पूछना। चलिए सर ट्रांजैक्शन नंबर 8, अब 8 देखो, 8 नंबर स्टूडेंट में जो दिया हूं, हाँ ये बहुत टफ है, ये बनेगा ही नहीं, ये आता है आपको, लेकिन मुझे मालूम है कि सर इसमें दिक्कत है। ये जिस देखो ये हम लोग क्वेश्चन सर आप कहाँ से अरेंज किए हो, बहुत से जगह जगह से पेपर लिया हुआ है सर, उससे ले लेके रेडी किए हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम MAHESWARI माहेश्वरी एंड कंपनी। क्रिस इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदा माहेश्वरी एंड कंपनी से ऑफ LIST, लिस्ट प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर छपा हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000। मैंने स्टूडेंट 50,000 का गुड्स खरीदा,
बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, आइटम बहुत टफ दिया है। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में टीडी लिख दिए, फिर स्कूल वाले पेपर में दिया हुआ है एंड 3% सीडी, मतलब आप समझ गए हो, कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, ये लिख देना स्टूडेंट। फिर पेड, अच्छा जीएसटी कितना लिखा है लिखो, पेड मैंने आप समझते हो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। बता तो यहाँ पे मुंडा बार सर कभी कभी 4 भी लिखा करो ना सर, 4% क्यों नहीं लिखते आप? तो बता मुंडा हम लोग 4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि रेट 12 है या 18 है, बुद्धि लगा, या 28 है, अभी तो बोल के गए, या 5 है, तो रेट क्या देगा आपको? 12 के लिए तो 6% देना ही पड़ेगा। तो क्रिस हम लोग क्लियर किए। क्रिस में मजाक में उससे पूछा कि भैया रेट 6 क्यों देख रही है? क्योंकि आप तो सर बोले थे रेट होता है 0.25, 5 होता है मास नेसेसरी गुड्स पे, 12, 18 नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइप का रेट है, 28 है लग्जरी गुड्स पे, तो 6 इसलिए दिया होगा क्योंकि टोटल जीएसटी तब क्या है 12% है। मैंने मजाक में पूछा, तो इस देखना कभी भी टीचर 4% नहीं देगा, क्योंकि वो रेट इंडिया में क्या नहीं है, हाँ अभी नहीं चल रही है ना, गवर्नमेंट ने जो रेट बनाया उसी में होगा। चलिए ठीक है, इसका वर्किंग बड़े मजा, ये सवाल बनेगा ही नहीं, लिख लेना। सर क्यों नहीं बनेगा आप बताओ? अच्छा मैं पेड सीजीएसटी और क्या दे दिया हूँ, तो आप पढ़ने दो स्टूडेंट। हाँ ट्रेड डिस्काउंट एंड है पेड सीजे। अच्छा पेमेंट वाज, ओ गलती को सुने, वही सोच रहा हूँ मैं, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, ये बहुत मजेदार दिया हूँ, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। पार्थ ये वाला ट्रांजैक्शन काफी अच्छा है मालूम है, इसमें छोटा सा मिस्टेक जिस साल आया है क्वेश्चन, ये बच्चे लोग इसमें गलती किए हैं, क्योंकि सब स्कूल कॉलेज के पेपर के हम लोग लेके देते हैं, तो सर कहाँ गलती हुआ देख दिखाऊंगा। वर्किंग बना रहा हूँ छात्रा, देखो भाई आप लोग, पहले आप लिखो ग्रॉस अमाउंट। अब देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, ग्रॉस अमाउंट होगा इस क्वेश्चन का सर 50,000, बोर्ड पे देख लो आप। लेस क्या करेंगे, इस बार मैं लेस ऐसे लिखा है जानबूझकर, लेस टीडी एट द रेट ऑफ 20 है, ट्रेड डिस्काउंट वहां देखिए एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 20% हो गया 10,000, बचा 40, इसको क्या कहते हैं नेट अमाउंट। अच्छा सुनिए, इसमें क्रॉस क्यों किए बोल तो क्रिस, रिकॉर्ड है, तो ये गर्ल्स अभी समझिए, बॉयज अभी समझिए। ये देखिए सर को तो देखना, जर्नल एंट्री कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, देख परचेज डेबिट होगा, डागा कितने से 40, हाँ सर पहले ही लिख दिए, व्हाट्स कम्स इन गुड्स कम्स इन, इट्स ए रेगुलर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और रेगुलर एक्सपेंस मींस इट्स एन एक्सपेंस गोज ऑन डेबिट साइड एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट, तो ये डेबिट में होगा सर 40, बच्चा पहले ही वो छाप दिया ये। अच्छा ये जो 40 लिखा हूं इसमें मजेदार कहानी अभी आगे बढ़ेगी। चलिए सर आगे बताओ सर आप। अब देखो मैं खरीदते समय मेरे से जीएसटी लगेगा, हाँ सर जीएसटी की रेट है 6%। अब थोड़ा देखिए, ओह यहाँ वर्किंग बना रहे, तो आज मैं ऐसे बना रहा हूँ, प्लस कितना जीएसटी है सर 2 है, धागा समझ में आ रहा है, सीजीएसटी कितना, और सर एसजीएसटी एट द रेट हमेशा इसका करेंगे तो 2400, इसका भी करेंगे तो 24। ओ सर ऐसा बात है क्या? हाँ भाई 44,800, इतना समझ गया। अब मेरे को एक छात्र अभी बोल देगा कि सर मैं आई एम द रेसिपेंट, मुझे ये सामान मिल रहा है, ओ इन हो रहा है, तो इनपुट वर्ड आएगा, तो अपने यहाँ डागा क्या लिखे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट सर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। देखो अभी कितना मजेदार क्वेश्चन है, तुमको लग रहा है ये वही वाला है ऊपर वाला, ना ऊपर वाला नहीं है रे विद्यार्थी। चलिए सर पैसा फेंक, अब हमें तो पैसा देना है, तो लिखा तो हूं क्रिस, लिखा हूं पेमेंट वाज मेड इमीडिएट, मैंने हमने पैसे हमने दे दिए ना, तो व्हाट्स गोज आउट। अच्छा लेकिन जब मैं पेमेंट दूंगा तो देख मेरे को मुंडा सुनिए, जब हम पेमेंट देने गए वी आर द क्या, हम हम पैसे को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले तो नहीं रहा हूं, तो मैं जब दूंगा तो वही मुझको माहेश्वरी एंड कंपनी बोला देख सर अभी आप पैसा दोगे तो आपको मैं 3% क्या करूंगा, ओ तब मैं जेब से डागा इतना पैसा निकालूंगा अपने जेब से, ना हरगिज नहीं निकालेंगे सर, 3% डिस्काउंट दीजिए, तो अब डिस्काउंट देंगे तो जेब से कम पैसा जाएगा। कृपया 4 बार सुनेगा, 4 बार 5 बार सुनिए, कैश गोज आउट, कैश डागा क्या हुआ गोज आउट, और नीचे
हाँ, डिस्काउंट रिसीव कोई छात्र कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अरे ये इनकम भी, इनकम क्रेडिट होगा और ये कैश डिस्काउंट है। आज एक बार पूछूंगा आपसे, कोई पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट, वन इज डिस्काउंट अलाउड और वन इज, ओ सर ये इसका पार्ट है क्या? हाँ ये इसका। अब बता 3% मैं उससे पूछूंगा, जहां तुम बता 3% तेरे को तुम पेमेंट करेगी, यू आर लाइबल टू मेक पेमेंट, आपको पेमेंट करना है। क्या जेब से तुम इतना पैसा देगी सामने वाले को? क्यों ना, क्यों नहीं, किस खुशी में नहीं दोगे? अरे आप ही बोले हो, माहेश्वरी कंपनी बोला 3% कैश डिस्काउंट दूंगा अगर पेमेंट देगा, और मैंने लिखा है पेमेंट देंगे। तो बताइए 3% क्या निकाल पाओगे? तो नहीं निकलेगा। इस सवाल में निकालना मुश्किल है। सर क्यों? बोल, तुम बोल। अब इतने जन बैठे हैं, कोई बुद्धि लगाकर बोले कि सर 3% किसका करेंगे? इतने जन में 4 हाँ। अब सुनिए, अब आज सुनिएगा, मैं आपको कल थ्योरी इसीलिए पढ़ाता हूं, आप लोग थ्योरी पे इंटरेस्ट नहीं लेते उतना, तब 100 मार्क्स नहीं आएगा सर। बुरा मत मानना, इस बार एक बच्चे 3 पेपर में 100 ला रहे हैं आज का। कहां से ला रहे हैं सर? एकदम मैंने क्या बोलूं, क्रिस्टल क्लियर होगा बोलो उस जगह पे। सुनिए, आप गलती की हो कि सर ये गुड्स का वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू क्या? गुड्स का वैल्यू। गुड्स का वैल्यू में जीएसटी नहीं जुड़ता है, नहीं मालूम है? मैं अच्छा मान ले हम क्रिस ब्रेड खरीदे 20 रुपए का, सुन मजेदार कहानी। ब्रेड, भाई बॉबी ब्रेड खरीदा 20 रुपए का, तो घर वाला, मैं पूछा बॉबी आज क्या खाए? अरे बबलू भैया सुबह ब्रेड लिया था मैं सुबह। मतलब ब्रेड कितने का खाया? 20 रुपया। बोला ना सर उसमें जीएसटी दिया था 4 रुपया, तो ब्रेड तो मैं 16 का खा रहा हूँ और टैक्स खा रहा हूँ 4 रुपए का। ऐसा बोल सकता है क्या? तो आप गलती हो गए। आप लोग की तब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, इससे क्लियर हो गया सर आपका कंसेप्चुअल नहीं, आप रट के लिख के नंबर, यही तो लिखा है 3% कैश डिस्काउंट किसके ऊपर? गुड्स का वैल्यू। तो डागा ये गुड्स का वैल्यू नहीं है, इसमें तो जीएसटी जुड़ गया है। तो इसमें 2 चीज है, गुड्स प्लस क्या है? कितना ज्यादा कंफ्यूजन है रे भैया, गुड्स प्लस क्या है? जीएसटी है। और वो दुकानदार बोला है, माहेश्वरी एंड कंपनी बोल रहा है ना सर मैंने आपको बोला है 3% डिस्काउंट गुड्स का वैल्यू पे दूंगा, दिस इज योर क्या? हाँ फंस गए ना, सारा बच्चा इसमें कर दिया है। तो एग्जाम वाले दिन आपको एकदम कंक्रीट रहना है सर, एकदम मैंने 100% सर हमारा क्या होगा, अपना मैंने टारगेट फिक्स रहेगा कि सर मैं लाइनों को ढंग से पढ़ूंगा और इसका 3% जल्दीबाजी में नहीं करूंगा, इसका नहीं होगा। इस अगले सम्स में तो सर किए थे, अरे अगले सम्स में मैंने लिखा ही नहीं था कि 3% खाली कैश डिस्काउंट फुल स्टॉप था, इस बार लिखा ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये किसका वैल्यू है? इतना तो खटे, गुड्स प्लस जीएसटी है सर। और वो बोला है मैं किस पे दूंगा? गुड्स के दाम पे दूंगा, दिस इज द प्राइस ऑफ गुड्स। अब समझ में आ रहा है डागा कहां गलती हो सकती थी? किसका होगा बोल तो? हाँ पकड़ लियो भैया, चीज समझ गए हो। कीजिए 3%, हाँ 4, हाँ बता। तो तुम लोग ये डिस्काउंट में जल्दी मत कर, अरे मैट ही वैसा बना हुआ है, वैरायटी है, बस ये लाइन याद रखो, इसको स्टार कर कि सर यहाँ गलती होगी। चलिए सर, कैश में गर्ल्स हम लोग छाप देंगे, मैं प्रिंट करूंगा 43,600। ये बहुत ही अच्छा सवाल, आप लोग इसको ऑर्डिनरी मत लीजिए सर। जीएसटी की कम एंट्री हो रही है, बात सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसमें डिस्काउंट और डाला हूं तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाइए। सर ये सब तो है ही नहीं, इस बार छोड़, इसको हटाएं। डागा डाउट है, क्रिस डाउट है, मुंडा डाउट है, जैन डाउट है, शर्मा डाउट है, और अपना बॉबी कोई पूछिए भैया, अग्रवाल पूछिए। तो अग्रवाल यार रखिए, इतना दोहराए हो कि इसमें गुड्स प्लस जीएसटी है और मुझे जीएसटी का सूझे, मुझे कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? गुड्स की वैल्यू पे। देख मैं लिखा हूं समझाने के, गुड्स की वैल्यू, तो गुड्स की वैल्यू है 40, उसके ऊपर होगा। और सर अगर कुछ नहीं लिखता है तो पूरे पे होगा, ये रूल्स कहता है, क्योंकि इसीलिए लाइन आई है और 3% ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये आपको यहाँ पे सर फंसा रहा था, ये चीज हो गया सर, इतना कहानी खत्म। आप देख लो सर, ये ट्रांजेक्शन कैश में वही तो लिखा है, पेमेंट वाज मेड क्या इमीडिएट में दे दिया, तो इसका ना मुझे इस नाम से डाका क्या नहीं है, मतलब नहीं है। पकड़ लियो सर। एग्जाम्पल 9 देखे सर, इसमें नयापन है? हाँ है, सब में कुछ ना कुछ मिलेगा सर। तो एग्जाम्पल 9 मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिखते चल, मैं बोर्ड में ठीक लिख दूंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एजेंसीज, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एजेंसीज। हमने श्याम एजेंसी नाम की सर किसी फर्म से गुड्स खरीदा, दिस इज योर एग्जाम्पल 9। देखिए कैसा दिया है, सब बड़े बड़े हैं सब है। परचेज गुड्स, बार बार गुड्स आ रहा है, फ्रॉम किससे सर? श्याम एजेंसीज। अच्छा नाम आने का मतलब थोड़ा सावधानी सर, थोड़ा कॉशियसली बनाना है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम एजेंसी ऑफ लिस्ट प्राइस में सिखा दिया, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000
मैंने हमेशा बिजनेस मानो अपना है, गांव का नहीं, मेरा है सर। तो मैंने 40,000 का गुड्स खरीदा एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। ओ सर एट 25% टीडी लिखूंगा, है पूरा नहीं लिख रहा। ट्रेड डिस्काउंट विद्यार्थी सभी छाप लो, सभी छाप लो। एंड 2% कैश डिस्काउंट। सीडी आप समझते हो सर। ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। ओ अंडरलाइन कर, किस चीज को डागा अंडरलाइन करेंगे? हाँ ये भाई थोड़ा सा फंसा देगा ना, एक एक नंबर की वहां फाइट है एग्जाम में। पेड आई, ओ ये मैं ट्रांजेक्शन क्यों दिया हूं मालूम है? जस्ट इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? इसका ना, ये गुड्स इंट्रा स्टेट है ना इंटर स्टेट है। हाँ ऐसे छात्र गएगा तो मैं मानूंगा कुछ तो बैठा। ये इंटर स्टेट मैंने ये सामान मेरे स्टेट में किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आया होगा, तो मैंने इसीलिए IGST दिया एट द रेट ऑफ 12%। अब इसमें ट्विस्ट है सर। ट्विस्ट क्या है? हाफ पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। ओ सर खतरा वाला है, आधा पेमेंट अभी कर देंगे, हाफ पेमेंट मेड इमीडिएटली। तो इसमें दिक्कत क्या? इस बार मैं चाहूंगा स्टूडेंट बड़े अच्छी तरीके से हाई लेवल से वर्किंग बनाइए। आपको आता है, आप कुछ छात्र बहुत बेहतर हो, बोले सर मैं ओरली करूंगा, मालूम है कर सकते हो, बट हम वर्किंग डागा हमेशा बिगिनिंग में तो बनाएंगे। क्या लिखूंगा? आता है सर, बट लिखिए ग्रॉस अमाउंट सॉरी 40। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट लेस करते हैं। टीडी मुझे डिस्काउंट मिला है 25 हो जाएगा, सब हो जाएगा अपना। 10,000 कहीं रुकेगा नहीं, 10,000 बचा कितना? 30। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक बार मुद्रा से सुनोगे तुम लोग ना, इसको नेट तो कहता ही हूं, और चाहो तो आप क्या लिख लो। हाँ ये थोड़ा बेहतर लगा ना सर, हम एंगल दूसरा बनाए, वैल्यू ऑफ गुड्स। ये खाली गुड्स है ना, इसमें टैक्स है, ओनली गुड्स नॉट टैक्स सर। एड IGST एट द रेट ऑफ 12, एक ही रहेगा, 12 किए तो 3600 सर 33। इसमें क्या क्या आ गया बोल? वैल्यू ऑफ गुड्स, हाँ प्लस GST हो गया सर। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होता है सर? ओ सर मुझे अब बात करूंगा मैं क्रिस तुम लोगों से, 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मैं पेमेंट ही तो आधा किया हूं। तो मुझे ये बोला श्याम, मुझे बोला सर आप लालच मत कीजिए, आपको मैं डिस्काउंट पूरे पे नहीं दूंगा। कितने पे दूंगा? 2%, जो आप मुझे पेमेंट करोगे। जो पेमेंट नहीं करोगे तो क्यों? कैश डिस्काउंट तभी आता है जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो, स्पॉट पेमेंट करते हो। तो डागा मैं तो पेमेंट कितना कर रहा हूं? हाफ। तो इसको यहां से क्या करेंगे? ना ऐसे थोड़ी बोले थे, मैं तो बोला था यहां से क्या कर देना। आप स्कूल में ऐसे डिवाइड, तुम अपने बुक्स छोड़ना, तुम लोग अपने हिसाब से बनाओ। कितना हो गया? हाफ करो इसका। हाँ ऐसे बोल देगा तो भैया बहुत फायदा होगा रे भैया। 16,800 क्यों घबरा रहे? अरे सर तो लिखवाएंगे हाफ। अरे वो टीचर समझ लेता है हाफ। अब बता हम लोग हो गए। ओ क्या किए? सॉरी स्टूडेंट सही बोले, हम लोग तो लिखे थे वैल्यू ऑफ गुड्स पे बोला है। बता ना बात मत करना। अरे कैश डिस्काउंट तो मिलेगा, तो हम लोग हाँ वैल्यू ऑफ गुड्स पे मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है अपना डागा? हाँ तो 30 है, तो इसमें मुझे डिस्काउंट क्या होगा? मिलेगा। तो एक बार मैं एक रुक जाए इसको, तब ना आप बात करोगे तो देख काम एकदम रुकेगा। तो 33,600 मेरा GST लेके बैठ रहे। अब मुझे कैश डिस्काउंट तो केवल किस में मिलेगा? 30,000। अब मैं तो पेमेंट कितना कर रहा हूँ? हाफ कर रहा हूँ। पेमेंट कितना कर रहे हैं गर्ल्स? हाफ। लेकिन इस पे नहीं देगा, किस पे देगा? वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितने का मानेंगे बोल? 50% तो अभी दोगे ना। तो इसका मतलब गर्ल्स मैं इसका इस अमाउंट का अभी 50% दे रहा हूं, और बाद में तो डिस्काउंट किस पे लेंगे डागा? किस पे? किस अमाउंट पे? 30,000 में भी कितना दे रहे हो? हाँ 15,000 पे, उस पे लगेगा। तो ये यहाँ पे ना वर्किंग को यही रोक देना, उसमें कर लेंगे। घबरा क्यों रहा है? जनरल इंटी में कवर हो जाएगा, वहां दिखाऊंगा, इजी पड़ेगा वहां दिखाना, इसमें नहीं लाएंगे। तो अपने लिखेंगे सर गुड्स कम्स इन सर हाउ मच? द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 30 लिखो, 30 लिखो। सही बोल रहे हो सारे छात्र। इनपुट फिर क्या लिखने का? IGST अकाउंट डेबिट कितना लिखे थे? इसको कृपया आप लोग सभी सुनो। सर आधा पेमेंट अभी करेंगे, हाफ पेमेंट अभी करेंगे। तो एक कहानी सुनना, सर से हाफ पेमेंट भाई चेक है क्या? ना सर 2 कैसा? अब हाफ पेमेंट देख गर्ल्स किसका करेंगे? हाँ 30,000 वही तो एक बार मैं इसको इरेज करूँ डागा यहाँ पे इसको। तो हाफ पेमेंट यहाँ बनाइए 30,000, उसका कितना हाफ कितना हुआ? 50%। अरे सुनना होगा तो 50% करने से डागा क्या आया?
अरे हाफ कर दिए ना इसका, हाफ। अब इसका पेमेंट, रुक ना, पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट भी तो मिलेगा, तो मुझे 15 थोड़ी देना होगा। इसका 15,000 हो रहा है, 15,000। अब मैं कितना डिस्काउंट लूंगा, तो मुझे 2% क्या करना होगा, कम करना है। तो माइनस, मैं बोला ना, इसीलिए तो मैं वो सिखाया। तो आपको एक बार फिर मैं मेहनत कर दे रहा हूँ, ये मत बनाना तुम लोग। 30 में से अभी कितना देंगे हम, गुड्स का वैल्यू तो 15 ही है, उसी पे डिस्काउंट देगा, कितना 2%। कितना होगा इसका, करेंगे, समझ में आ रहा है, कितना 300 रुपये आएगा। तो वो मैं 300, तो मैं 300 आएगा, तो अभी पेमेंट कितना करूंगा डागा, इस 15,000 में से कितना पेमेंट है, 14,700 आप पेमेंट करोगे। तो वो लाऊंगा कैसे, आप तो बोल दिए ऐसा डायरेक्ट करो, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक बार मुद्दा सुना। 30,000 लिखना, उसका फिर क्या करना, 50% आप दे रहे हो, उतना देंगे ना, थोड़ा कम, मुंडा कौन है, उतना ही देगी ना, थोड़ा कम। कम मैंने कितना कम देगी बोल ना, 2% कम दोगी तो फिर आप बोलने दे उसको। मैं ये नहीं करने बोला, मैंने यही लिखेंगे हम डायरेक्ट। तो 30,000 कर लो आप, उसका 50% मैंने कितना डाला, 15,000, और उसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 2% मत करो आप, तब दे कितना रहे हो, 98% कर दो। सीधा कैश वाला अमाउंट क्या होगा, समझे नहीं गर्ल्स, सीधा क्या आ जाएगा, कैश जो तुम दे रही है। एक बार बता करके कितना है स्टूडेंट, कुछ कितना रुपया आ रहा है बताओ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। 14,700 पक्का इतना ही आ रहा है ना, देख लेना हम लोग कितना पेमेंट कैश में कर रहे हैं, एक बार देखो तो। हाँ 14,700 आ रहा है, और ना एक बार समझने दो। और फिर क्या हो रहा है बता एक बार आगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आ रहा है, देख लो एक बार, मैं भी देखूं। टू डिस्काउंट रिसीव कितना, 300, और बता। लेकिन ना एक बार रुक जा, हाफ पेमेंट हम लोग अभी कर देंगे। हाफ पेमेंट क्या कर रहे हैं हम, ना हाफ पेमेंट मैं अभी करूंगा तो थोड़ा सा डिस्काउंट तो मुझे इस पे मिलेगा, तो डिस्काउंट इस पे मिला, लेकिन हम लोग का कहीं गलती हो रहा है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। देख जा, तो हाफ पेमेंट मैं डिस्काउंट देने के बाद ये फिगर नहीं आएगा। अब मैं हाफ पेमेंट अगर अभी कर दे रहा हूँ डागा, तब सोचने लायक कहाँ दिक्कत हो रही है, बोल तो रहा एक बार। आप हाफ पेमेंट तो बोले अभी कर दोगे, वही तो अगर हाफ पेमेंट मैं अभी कर दूंगा तो हाफ बचेगा, लेकिन मुझे डिस्काउंट केवल किस पे बोला है लोग, हाँ वैल्यू ऑफ गुड्स पे बोला है। इसका मुझे हाफ पेमेंट करने वालों नहीं बोला है। पेमेंट तो क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा डागा, हाँ। तो मैं एक बार देखो, हम लोग का जो रिदम था 33,600, मैंने दुकानदार को बोला है, देख आप लोग को फिर समझा रहा हूँ, हाफ पेमेंट मैं अभी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोला हाफ पेमेंट गुड्स का करूंगा। तो आपको तब हाफ पेमेंट डागा क्या करना होगा, 33 किसका करना होगा, 600 का ही करना होगा हाफ पेमेंट। लेकिन डिस्काउंट लेते समय किसका लेना, हाँ वैल्यू ऑफ गुड्स का लेंगे। ये डिस्काउंट मेरे को इस पे मिलेगा, कितना बोलता हूँ, 2% इसका लेना होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो बहुत टफ है। देखो कंफ्यूजन हो गए थे, बोले ना थोड़ा डाउट होता है, तो डागा एक बार क्लियर कर लेना कि मुझे साफ लिख रहा है कि आपको हाफ पेमेंट अभी करना होगा, लेकिन ये नहीं बोला हाफ पेमेंट ऑफ गुड्स, वो तो पूरा ही बोला होगा। तब पूरा समझ में आ रहा है, मैंने किसका, हाँ विद जीएसटी। अब तुम पकड़ लिया, हाफ पेमेंट करूंगा, लेकिन मुझे हाँ जब मैं पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट किसका ले लूंगा, वैल्यू ऑफ गुड्स का लेना होगा। तो हाफ पेमेंट हम अभी करेंगे, समझ में आ रहा है। तो एक बार मुझे बताना, इसको पूछूंगा पार्ट, अगर हाफ पेमेंट हम अभी करना चाह रहे हैं, कितना पेमेंट बोलते हो, हाफ। लेकिन हाफ पेमेंट नहीं लिखा है, मैं वैल्यू ऑफ गुड्स का दे रहा हूं, डिस्काउंट का लेने बोला है, वो इसका लेने बोला है गुड्स का। तो पहले आप क्या कर देना डागा, एक बार बोल थोड़ा, 33,600 का क्या हाफ कितना आ रहा है, जो कर रहे थे वही होगा, कितना 16। एक बार मेरे को बोलने दीजिए ना आप, हाँ अब गलत समझी, ये हाफ करो, पहले हाफ करो, एकदम सही है, ये हाफ किए डागा 33 कितना 600। अब हाफ पेमेंट उसको अभी दूंगा, अब वो बोला कि डिस्काउंट ले लो, तो डिस्काउंट वो, लेकिन शर्त क्या लगाया, डिस्काउंट मैं किसका दूंगा, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स का। तो डिस्काउंट मुझे किसका मिलेगा, अब हाँ ना 30,000 में से अब हाफ करो, 30,000 में से क्या करो, तो उसका मिलेगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही खतरनाक, देखा किस तरह का क्वेश्चन है। 30 पे नहीं मिलेगा पूरे, हाँ बोलते हैं, तो तुम पूरा तो किया नहीं था, तो 30,000 का क्या कर लेंगे हम, 15,000, उसका क्या देगा वो, 0.5%, मैंने कितना 300 रुपया, वो 300 यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा। ये इतना इजी नहीं है, मैं बोला ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट 300, 16,500। जिसने क्वेश्चन बनाया ना वो बहुत सोच समझ कर बनाया भैया। तो डिस्काउंट आपको इसी पे मिलेगा, ये क्लियर करना। अब मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, तुम लोग पहले लिख, मेरा लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST डेबिट। अब लिखो टू श्याम एजेंसीज, अच्छा किधर ना टू कैश कितना आएगा, तब
सब गलती हो गया था। कैश 16500 और 2 डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट इसको मत बनाना। डिस्काउंट रिसिप्ट डाका कितना होगा? 300 बोलते कौन सा? ये किसमें से लाए बोलते? ये इसका नहीं हुआ है, ये जो गुड्स है इसका फिर क्या करो, हाफ करके क्या, हाँ इंटू 2%, तब दे दिया। और अभी बैलेंस पैसा कितना देना बाकी है, इसका ना हाफ अभी भी क्या करना है, बाकी है। उसके लिए क्या लिखोगे? टू श्याम एजेंसी। थोड़ा टब दिया है, देखो मैं बोला ना सारी इंटू इस तरह से, कितना लिखेंगे? 16800 ये जाएगा थ्योरी। और ध्यान से देख लेना एक बार पार्थ शर्मा की ये लाइन जो लिखे, एक बार कृपया पार्थ फिर से सुन। हाफ पेमेंट मेड इमीडिएटली ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं, क्या बोला है? तो हाफ आपको तब ना हाफ बोल रहा है, मतलब क्या पूरे का, पूरे का पहले हाफ कर, पूरे का पहले हाफ आपका, एकदम सिंपल ही था, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब बता पूरे का हाफ करके मुझे क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट हम लोग डाका 16800 का नहीं लेकर कितने का, हाँ 16800 में क्या रहेगा अगर ले लोगे तो, हाँ जीएसटी आ जाएगा। वो बहुत बेहतर समझा है, जीएसटी आ जाएगा। वो बोला है वैल्यू ऑफ गुड्स पे, इसीलिए मैं कितना का, इसका वैल्यू ऑफ गुड्स निकालो कितना हुआ 15000। अब उसमें कितना दो, ये यहाँ से लेस करने बोल रहा है, ऐसे दिया है। इसका ना याद रखिएगा, कभी कभी जीएसटी के क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑफ गुड्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हाई लेवल पे है, और अगर ये यहीं पे फुल स्टॉप हो जाता डागा तब मैं इसी का क्या करता, इसी का 2% कर, इसी का 2% हो जाता, उसका नहीं करते। किसका बोलता? अरे उसमें तो 15000, हाँ ना जीएसटी नहीं, खाली सिंपल जो पेमेंट होता है, बोले 2% का है तो मैं पूरे का ही लूंगा। तो 2% आप अभी आप कितना दोगे, 16800, उसी का क्या करते, उसी का 2% करते हैं। अगर उसी का 2% कर रहा हूं तो ये पूरे का हो गया, पूरे मतलब उसमें से जो पेमेंट कर रहे हो, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अरे वैल्यू ऑफ गुड्स तो है ही है और जीएसटी का अमाउंट भी है, लेकिन हमें सिर्फ बोला है किसके ऊपर लीजिए आप, वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वैल्यू ऑफ गुड्स का हाफ कर, हाफ हुआ 15000, उसका फिर कितना ले 2%, फिर इसको तो हाफ ही दे रहा हूं मैं बोला आपको, मैं दूंगा भी हाफ, लेकिन याद रखना कहीं भी नहीं लिखा है वैल्यू ऑफ क्या गुड्स, तो पूरे का करना, बस ये नॉलेज में रखना होगा। तो इंटी लिखो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट, टू कैश, बैंक रहेगा तो चेक, टू डिस्काउंट रिसीव, और इतना पैसा अभी भी श्याम एजेंसी को क्या करना है, देना बाकी है। अब लिखो एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 सब परचेज पे करवा रहा हूं अभी मैं सारा। 10 नंबर आ गया, बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर, हाँ हाँ वो करवा रहा है, रुका रहेगा, लिख बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर ऑफ रुपीज बॉट। अब मान लो यहां से ट्रांजैक्शन इजी हो जाएंगे थोड़ा सा, क्यों बोलते हो यहाँ पे, अब मैं कराऊंगा। ये कौन सा एसेट्स अभी सिखाए, अभी बोला हूं, इनको अकाउंट्स में क्या कहेंगे ना, फिक्स एसेट्स तो होता ही है, जीएसटी में इनको कहा जाता है कैपिटल एसेट्स, ये कैपिटल एसेट्स है। मैं इस पे भी जीएसटी लगेगा, बहुत जन कहता है गुड्स पे लगता है ना, जीएसटी कोई भी क्या होगा आइटम पे लगेगा जो मूवेबल इन नेचर होता है गुड्स में, तो फर्नीचर मूवेबल है। तो लिखिए बॉट फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000, ठीक है, ऑफ रुपीज प्लस क्या लिखा हुआ है विद्यार्थी ध्यान देखिएगा, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच फ्रॉम, मैंने फर्नीचर खरीदा उसका नाम लिखो, फ्रॉम बैनर्जी एंड कंपनी, फ्रॉम BANER, हाँ फ्रॉम बैनर्जी एंड कंपनी। हम लोग 50,000 का खरीदे बैनर्जी एंड कंपनी से। इस बार क्या हो गया बताओ, तो वी आर रेसिपेंट, हमें मिल रहा है, क्या मिला, फर्नीचर। तो रेसिपेंट के लिए वर्ड क्या आएगा, इनपुट। इनपुट मैंने खरीदते समय हमें जीएसटी देना होगा, लेकिन परचेज वर्ड नहीं लिख के क्या लिखोगे, ओ इसका रेट डाल दे, एट द रेट ऑफ 6% ईच। अब बताओ गर्ल्स हम लोग कैसे बनाएंगे, इस बार परचेज क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट गुड्स। तो फर्नीचर हो या मशीन हो उस पर भी जीएसटी लगेगी, ये नॉलेज में रखना। अगर टीचर ने रेट बताया है तो लिखो फर्नीचर डेबिट हो गया, डागा फिर क्या क्या दूंगा मैं, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना 50,000 का 6%, इस बार तो डिस्काउंट है नहीं, तो 3,000 इतना तो कर ही लोगे। और ये क्रेडिट में हुआ है, क्यों बोलते हो, किसी ट्रांजेक्शन में हम लोग पढ़े थे गर्ल्स बॉयज क्या, अगर किसी का नाम आ जाता है और वेदर कैश और चेक इज नॉट मेंशन, तो इट शुड बी टेकन एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैं मानूंगा मैंने फर्नीचर उधार में लाया, सर कैश क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ लिखा रहता है इन कैश या बाई चेक, तो वैसा तो डागा मेंशन नहीं हुआ है, तो ये पैसा हु इज द गिवर ऑफ दैट फर्नीचर, गिवर कौन है,
इसको ये पैसा हमें बाद में क्या करना है, देना है। हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, ये ऐसे बनेगा। अब बाद में जब देंगे तब देंगे। तो इसका हम लोग को ये सीखने को मिला कि सर गुड्स पे भी लग रहा है और इसको भी जीएसटी में क्या, ये कैपिटल गुड्स है, इस पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगता है। मैंने कोई बोलेगा सर मैं तो सेल नहीं करूंगा, क्यों जीएसटी दूंगा? तो मशीनरी हो या फर्नीचर हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, सब पे क्या लगेगा? हाँ, जीएसटी याद रखना लगेगा। बस लैंड पे नहीं लगता है। मैंने पढ़ाया था इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ाया हूं ये डेफिनेशन में, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डागा वो प्रॉपर्टी है जो मैं एक जगह से दूसरी जगह एज इट इज क्या नहीं कर पाऊंगा, मूव नहीं कर पाऊंगा, एज इट इज वैसे ही ले जाएंगे। तो वैसे सामान पे जीएसटी नहीं लगेगा, लॉ बोल रहा है। इसीलिए लैंड के ऊपर क्या नहीं है। ओह, कैसे पढ़ाएंगे, एक एग्जाम्पल पूछ देगा तो, बिकॉज इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड को मैं एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। बिल्डिंग भी जाता है, क्या जाएगा, बिल्डिंग मान ले ये मेरा बना हुआ जगह है, मैं इसको बेचूंगा। तो एक जन बोला सर आप मुझे बेचोगे तो जीएसटी लोगे, आंसर क्या है, नो। कैसे पढ़ाऊंगा मैं, इमूवेबल है, इसको एज इट इज मैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बिल्डिंग है। लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद सुनना, बिल्डिंग अगर बन गई है, रेडी है, और वो कंप्लीशन एक सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी देता है, वो सब काम होने के बाद बेचोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये लिख देना कि सर लैंड पे जीएसटी नहीं है, इमूवेबल है। लेकिन आपने तो फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ओह मूवेबल है, एज इट इज मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं। वेरी गुड आंसर दे रहे हो विद्यार्थी, ये इजी वर्ड नहीं था। एज इट इज जाएगा तो वो गुड्स है, उस पे जीएसटी क्या होगा, लगेगा। एक कहानी बनाओ कि एक जन का जमीन है, डागा सुनना, आप लोग का डाउट है, जमीन के ऊपर क्या हुआ, घास उगाई गई है। घास मैंने ग्रास, बता ग्रास पे जीएसटी लगेगा? तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये जमीन पे परमानेंट क्या है, अरे अटैच है, तो पकड़ा हुआ है, जड़ ऐसे पकड़ के रखा है, तो ग्रास तो अटैच है उसमें। लेकिन मान ले बॉय सुनना, मेरा किसी से कांटेक्ट हुआ है, वो मुझे बोला भाई साहब ये घास मुझे क्या कर दीजिए आप, ओह बेच दीजिए। और कांटेक्ट के पहले ये तय हो गया कि मैंने उसको बोला ठीक है घास जब उगेगी तो काट कर क्या करूंगा, आपके यहाँ पहुंचा दूंगा, तब जीएसटी लगेगी। क्योंकि कांटेक्ट के पहले ही क्या कर, आप उसको मूवेबल बना लियो। और घास है, वो तो घास मांगा ना, जमीन तो ग्रास तो एज इट इज जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा। मैंने बोला एज इट इज कोई सामान चला जाए तो उस पर क्या होगा, जीएसटी लगता है। तो आप थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा, मैं ऐसे ही बोला, लेकिन आपका एक नॉलेज बैठा वो सर ऐसा कहानी भी हो सकता है स्कूल के पेपर में। 11 नंबर ये बन जाएगा। अब देख सारा मैं एसेट्स के ऊपर एक जगह लाया हूँ। बॉट कंप्यूटर समझते हैं तुम लोग, हाँ सर समझते हैं। बॉट कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड, ठीक है सर, ऑफ रुपीज 30,000, ऑफ रुपीज 30,000 प्लस PLUS CGST एंड SGST at the rate of 9% each, 9% each, इतना तो आप समझ ही रहे हो सर, each, and amount paid AMOUNT, and amount paid PAID, paid by internet transfer, इसके बारे में जरा मैं पूछ लूंगा। जैन तुम बताएगी, गर्ल्स इंटरनेट ट्रांसफर मतलब काम कैश में हुआ ना क्रेडिट में? अरे इंटरनेट मैंने आजकल अच्छा है ना दोनों में कैसे इंटरनेट ट्रांसफर मतलब आप बैंकिंग सुविधा से क्या कर दिए, हाँ पैसा तो दे ही दिए। तो आजकल आपको मैं पढ़ाया था, देख आपको मैं बोला था मनी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है मालूम है, जिसका फेस वैल्यू नहीं बदलता है। अभी भी 100 रुपये है, एक साल बाद भी 100 रहेगा, इसीलिए उस पर क्या नहीं है, जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन आजकल पेमेंट का तरीका तो खाली कैश नहीं रहा, चेक नहीं रहा। हम लोग पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो आया अभी सर, बैंकिंग ट्रांसफर कर सकते हो, ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो सर, गूगल पे जाकर भी पेमेंट करते हैं। हाँ तो हाँ पेटीएम है, मतलब एक आइडिया हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो ये पेमेंट हो गया है। किसके द्वारा पेमेंट किया हो? इंटरनेट ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट ट्रांसफर किए हो, वो बोलना चाह रहा है आपने क्या कर दिया, अपने बैंक अकाउंट से हाँ पे ही कर दिया। जैसे ऑनलाइन स्कूल का फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो वही तो चीज हुआ। तो इसका ना काम चेक से हो गया है, तो इसका ना सिंपल। अच्छा कंप्यूटर कौन सा एसेट्स है, मूवेबल है, जीएसटी क्या होगा, वेरी गुड आंसर। वाट्स कम्स, अब इसको मैं बनाकर खुद भी पागल तुम भी पागल, एक ही तो कहानी है सर, खाली नाम बदल कर क्या कर दूंगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और ये क्या, इसे हाँ ये इसी स्टेट से लिया गया है। देख सेम स्टेट होगा तो 2 टैक्स लगता है ना, विद इन द स्टेट का आइटम है। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, और 2 क्या लगा दे,
टू बैंक होगा। हाँ, इंटरनेट में टू बैंक होगा, सही है। देखा, एक बार अगर हमारा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर है थोड़ा सा। मान ले कोई तेरे को बेवकूफ बना देगा, कंप्यूटर में जीएसटी क्यों लगा, बता। कंप्यूटर इज ए गुड्स, कंप्यूटर गुड्स, इट इज मूवेबल आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू, और एज इट इज जाता है, इसीलिए लॉ बोला है जीएसटी लगेगा। अगर एज इट इज नहीं जाता तब मैं सोचता। चलिए, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, फिर क्या, इनपुट सीजी सब गलती हो रहा है, CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। ओह, CG के बाद क्या होगा, SGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक। अब बहुत इजी है, इसमें डिस्काउंट तो है नहीं। ये कौन सा वैल्यू हुआ, कंप्यूटर का वैल्यू है, इसका 9% हुआ 27। हाँ, लिखो 54 35 हो तो गया। सारा ट्रांजैक्शन मालूम है, एक ब्रॉड आइडिया। अब अगर आप अच्छे छात्र कैसे होगा, बुक्स को भी वो देख सकता है। अब 2 आइटम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लिखो तो एग्जाम्पल 12, सोल्ड गुड्स टू सफदर सलीम, सोल्ड गुड्स टू सफदर सलीम, लिख लो, सोल्ड गुड्स टू सफदर सलीम फॉर ₹1 लाख। अच्छा, सेल करते हैं तो इनपुट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यह क्रेडिट होगा, क्या होगा, आप पे छोड़ा जानबूझकर, आप कितना सीखे। सोल्ड गुड्स टू सफदर सलीम फॉर ₹1 लाख, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, एट द रेट ऑफ 6% ईच। ओ सर, ऐसा है क्या, हाँ। फिर एक और दूंगा, ये आप पे छोड़ा हूं मैं, आप बनाओ क्या आ रहा है क्या जा रहा है, डायग्राम बनाकर लिखिए। सोल्ड गुड्स फॉर ₹9,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹9,000। हाँ, दूसरा है, अलग सेंटेंस स्टार्ट किया हूं, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। और लास्ट ट्रांजैक्शन आज का, ये आपको करना है, सोल्ड गुड्स टू बयाकरण महेश्वरी फॉर ₹80,000, सोल्ड गुड्स टू बयाकरण महेश्वरी फॉर ₹80,000, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। CHARGED, charge CGST and SGST at the rate of 6% each against check। ओ, पैसा हमने क्या कर लिया, ले लिया ना भैया विद्यार्थी, पैसा तो क्या, अमाउंट हम लोग क्या कर लिए, ले लिए उसी समय, फॉर ₹20,000। अगेंस्ट चेक ऑफ ₹, लगा ऑफ ₹20,000। ओ भाई, 80,000 का बेचे, चेक क्या कितने का मिला है, इसका ना बैलेंस पैसा वो क्या करेगा, हाँ, इसका ना क्रेडिट भी है कैश भी है, इसमें कॉमा दे के लिख लो, बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months, बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months। एग्जाम्पल कहां तक पहुंचे, तो लास्ट एक और लिख, एग्जाम्पल 15, तब क्लास ऑफ करूंगा। एग्जाम्पल 15 में लिखे, रिसीव्ड ₹69,000 बाई चेक, रिसीव्ड ₹69,000 बाई चेक, रिसीव्ड ₹69,000 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम बयाकरण महेश्वरी, फ्रॉम बयाकरण महेश्वरी। फिर से बोल दे रहा हूं, 2 मिनट वक्त दे रहा हूं, रिसीव ₹69,000 बाई चेक इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम बयाकरण महेश्वरी। अच्छा, बयाकरण महेश्वरी को अपने ऊपर क्या गुड्स बेचे थे क्या, अरे ऊपर क्या गुड्स सेल किया था क्या, वही तो, अपने तो ऊपर गुड्स क्या किए हैं, बेचे थे। और बयाकरण महेश्वरी से हमें क्या हो गया, पैसा कितना मिला अभी, हाँ ना, 20 पहले मिला था, अभी कितना मिला है, इसका 69 ना, अरे अभी वाला, तो 69 क्यों मिल रहा है मालूम है, व्याकरण को ऊपर सेल किए थे, वो अमाउंट उससे भी क्या था, ज्यादा था। और फुल सेटलमेंट जब भी आएगा ना, तो मान लेना उससे मैं हो सकता है 70,000 पाता हूं, कितना, बट वो मुझे क्या दिया है, तो इसमें डिस्काउंट आएगा। देखिएगा ऊपर जो आप सेल किए हो ना GST लेकर, तो अगर जब भी कोई सेंटेंस में फुल सेटलमेंट आ जाता है, तो इसका ना वो मुझे जो पैसा दिया ना 100% थोड़ा सा क्या रहेगा,
कम होगा शायद, ऐसा लग रहा है, तो आपको खुद डिस्काउंट को क्या करना है, सर्च कर लेना होगा, ढूंढ लेना होगा। तो आज का क्लास ऑफ करें, हम लोग 15 तक पहुंचे हैं।